हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं मुस्तकीम अहमद एक नए टॉपिक के साथ लविश क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेसिकली पढ़ाएंगे जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनके मात्रक क्या होते हैं, इनको कैसे चेंज किया जाता है मीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से मीटर में। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं सेंटीमीटर की। लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को कैसे चेंज करते हैं देख लीजिए। ये मानक मीटर का 100वां भाग होता है। मानक मीटर कौन सा होता है? मानक मीटर का 100वां भाग होता है हमारा ये। तो इसको हम सेंटीमीटर से व्यक्त करते हैं, अर्थात ये हमारा होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर के बराबर। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 में, तो 1/100 मीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो हमें 100 से भाग करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर 1/100 मीटर, और इसको लिख सकते हैं हम 10⁻² मीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारे पास 10⁻² मीटर के बराबर। अब आता है हमारे पास 1 मिलीमीटर, 1 mm, 10 मिलीमीटर। यानी कि जो 1 मिलीमीटर जो होता है वो मानक मीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है। मानक मीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है, अर्थात यह हुआ था 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर के बराबर। अब अगर हमें इसे लेना है तो यह हो जाएगा 1/10⁻³ मीटर के बराबर। ऊपर प्लस यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगी और हो जाएगा हमारे पास 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर के बराबर। ये हमारे पास लंबाई की मात्रक है सेंटीमीटर, मीटर। और जो दूरी का बड़ा मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर हमारा। इसी प्रकार से अन्य मात्रक है माइक्रोन जो होता है 1 माइक्रोन। एक माइक्रोन जो होता है ये भी लंबाई का मात्रक है, छोटा मात्रक है हमारा। माइक्रोन जो होता है वो मानक मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। कितने के? 10 लाखवें भाग के बराबर हमारे होता है हमारा। तो इसको मतलब ये हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइक्रोन। माइक्रोन को मुंह से नोट करते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1 10 लाखवां भाग मीटर के, और यह हो जाएगा 1/10⁻6 मीटर के बराबर। अर्थात यह 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6 मीटर के बराबर। ये मेरे पास हुआ माइक्रोन। तो जैसे मैंने सेंटीमीटर चेंज किया, सेंटीमीटर हो गया आपका 10⁻⁻2 मीटर। ऐसे 1 मिलीमीटर बराबर हुआ 10⁻³ मीटर के। 1 माइक्रोन हुआ 10⁻6 मीटर के बराबर। इसी प्रकार अन्य मात्रक होता है हमारा लंबाई का एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी जो होता है इसको भी हम लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी कहीं पर भी अगर एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ होता है उसको हम 10⁻10 से गुणा करते हैं। ऐसे ही और बड़ा मीटर है, जैसे लंबाई मात्रा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर। ऐसा ही 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। ऐसे ही यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। अर्थात इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक लंबाई की मात्रक हो गए। जैसे हमारी एक पद्धति है, हमारी एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम है ये हमारा। एमकेएस पद्धति, सबसे पहले बात करेंगे एमकेएस पद्धति। एम से मतलब होता है मीटर, के से मतलब होता है किलोग्राम, और एस से मतलब होता है सेकंड। क्या होता है आपका? सेकंड। ये सेकंड है। इसका मतलब ये हुआ जो एम मीटर है, यानी कि ये लंबाई का मात्रक हुआ, ये लंबाई का मात्रक हुआ, ये द्रव्यमान का मात्रक हुआ आपका, और ये जो हुआ आपका समय का मात्रक हुआ। ये समय का नोट कर रहा है यहाँ पर। 3 बात बताई। एमकेएस पद्धति का पूरा नाम है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एमकेएस पद्धति का पूरा नाम है हमारे पास मीटर, किलोग्राम, सेकंड। दूसरी पद्धति आती है सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम। यह प्रणाली कह दीजिए इसमें। इसका मतलब हुआ सी से हुआ सेंटीमीटर, सीएम, जी से हो गया ग्राम आपका, और एस से हो गया सेकंड। से क्या हो गया आपका? सेकंड। इसका मतलब ये हुआ लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में है, और द्रव्यमान का मात्रक जो है वो ग्राम में है, और समय का मात्रक वही हमारे पास मीटर में है। सॉरी, समय का मात्रक हमारा जो है सेकंड में।
तो हमारे पास जो है लंबाई का मात्रक सेकंड, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हुआ, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हुआ, समय का मात्रक सेकंड हुआ। इसके बाद तीसरी हमारी पद्धति आती है एफ टी एस पद्धति, एफ टी एस पद्धति। तो इसमें जो कंडीशन है हमारी वो ये है, एफ से हो गया फुट आपका, टी से हो गया पाउंड और एस से हो गया सेकंड। तो इसका मतलब फुट पाउंड सेकंड, यानी इस पद्धति का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकंड। इसका मतलब हुआ लंबाई का मात्रक फुट हुआ और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हुआ और समय का मात्रक सेकंड हुआ। इस प्रकार से ये हमारी सारी पद्धति इसमें आ जाती है। तीन पद्धति हुई हमारे पास, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। इसका मतलब है एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। ऐसे ही सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। ऐसी एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा ये खत्म होता है और इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक ये और आपसे गुजारिश ये है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।